देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ी उलटफेर की सुगबुगाहट है। कांग्रेस के साबिक रियासती सदर किशोर उपाध्याय बीजेपी के राब्ते में, बीजेपी के सीनियर लीडरान के राब्ते में किशोर उपाध्याय जरा के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दोनों लीडरान के बीच तकरीबन 1 घंटे मुलाकात चली। पहले भी आती रही है किशोर उपाध्याय की नाराजगी की खबरें। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ी उलटफेर की सुगबुगाहट है। कांग्रेस के साबिक रियासती सदर किशोर उपाध्याय बीजेपी के राब्ते में, जरा के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर के राब्ते में किशोर उपाध्याय। बता दें कि दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत चली और इस खबर पर तफसीली मालूमात देने के लिए हमारे नुमाइंदा मयंक राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मयंक, आपसे जानना चाहेंगे, ये खबर सामने आई देहरादून से, कांग्रेस के साबिक रियासती सदर किशोर उपाध्याय बीजेपी से राब्ते में। बिल्कुल, देखिए, कहा जा सकता है कि रास्ते में है वो, और उनकी मुलाकात जो है भारतीय जनता पार्टी के संगठन के एक बड़े नेता से हुई है। और इस मुलाकात को जो सियासी हलके में बहुत ही गंभीरता के साथ देखा जा रहा है, क्योंकि इस समय जब उत्तराखंड में आप देख रहे हैं कि लगातार जो नेताओं के एक दल से दूसरे दल में आने का जो क्रम चल रहा है, अगर उस सिलसिले में कोई बड़ा उलटफेर होता है तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि इस बीच किशोर उपाध्याय ने अपनी तरफ से एक 4 लाइन का अपना जो एक कोट है वो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो वनाधिकार की एक मांग कर रहे हैं लगातार, उसको लेके उनकी इस सिलसिले में मुलाकात हुई है। हालांकि जब वहां से वो भाजपा नेता से मिलने के बाद उस वक्त वहां पे जब उनसे बात करने की कोशिश की गई कुछ लोगों के द्वारा जो वहां मौजूद थे, उस वक्त किशोर उपाध्याय ने कोई भी जवाब नहीं दिया। बाद में वो एक प्रेस नोट जारी करके बोलते हैं कि हम जो है केवल एक अपने वन अधिकार के सिलसिले में उनसे मिलने गए थे। तो थोड़ा सा इसको लेके कई तरह की चर्चाएं व्याप्त है, और जिस तरह से उत्तराखंड में बड़े नेता लगातार इधर से उधर हो रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। इस पर निश्चित तौर पे नजर रहेगी इस खबर पे कि आगे क्या कुछ जो सियासी रुख होता है किशोर उपाध्याय का, उस पर नजर जरूर रहेगी, और जैसे भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाई जाएगी, दर्शकों तक पहुंचाई जाएगी। जी, तो मयंक, जो हेर फेर का सिलसिला, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लीडरान के जाने का सिलसिला है, मुसलसल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस एक तरफ तो अपनी सियासी जमीन तैयार करने में जुटी है, लेकिन इससे पहले कि दूसरी जमातों से वो मुकाबला करे, आपसी जो अनबन है पार्टी की, वो ही कांग्रेस को कहीं ना कहीं खोखला करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस सामने जो सबसे बड़ी जो मुश्किलात आती है वो आती है आपसी एकजुटता की। और हमने अभी देखा होगा कि कुछ दिन पहले अभी सभी नेताओं को एक बार फिर से दिल्ली बुलाया गया था। अभी पिछले सप्ताह की बात है, आपसी जो खींचतान थी उसकी वजह से हरीश रावत ने ट्वीट करके पूरे मामले को बहुत ही गंभीर रूप दे दिया था, जिसके बाद सभी जो सीनियर लीडरशिप है उनको दिल्ली बुलाया गया और इस चुनावी वर्ष में एकजुट रहने का उनको एक मैसेज दिया गया कि आप सभी लोग एक रहिए, चुनाव है सामने। ऐसे में अगर किशोर उपाध्याय अभी अपना क्या स्टैंड रहेगा उनको तो बाद में तय होगा, लेकिन अगर वो नाराज होते हैं तो कहीं अपनी अनदेखी से, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका, बिल्कुल कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है अगर इसी तरह पार्टी के जो अहम लीडरान है उनके नाराज होने का सिलसिला सामने आता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया मयंक, खास बातचीत हमसे करने के लिए।